पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मुआशी टीम और IMF के दरमियान मुलाकात जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF मिशन के साथ दूसरा जायजा आज से शुरू होगा। ऐवान बाला की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में वोटिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग ने वोट कास्ट कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को बहुत पहले वजीर आजम से मिलना चाहिए था। अगर वो लड़ाई करते रहेंगे तो KPK के अवाम का नुकसान होगा। अगले सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध से 12 में से 11 नशस्तें हासिल करने की। सिंध और वफाकी हुकूमतों में पहला इख्तिलाफ सामने आ गया। चेयरमैन उर्सा की तैनाती पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो कहते हैं कि गैर कानूनी तैनाती की मजम्मत करते हैं। उर्सा का चेयरमैन सूबों के मेंबर या वफाक का नुमाइंदा उठता है। कोई बाहर का शख्स चेयरमैन नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नोटिफिकेशन वापस लें। हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबा एडवोकेट एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पहुंच गए। मुझे दूसरी अदालत में पेश होना है, चाहता हूं मेरी मौजूदगी में हसन और हुसैन नवाज पेश हों। काजी मिसबा एडवोकेट का अदालती अमले से मुकालमा। समाज 11:30 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर के मजदूरों का जामे डाटा मुरतब करने का हिदायत। सूबे में लेबर कॉलोनियां कायम की जाएंगी। इजलास से खिताब में कहा, कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सुंदर और टेक्सला में लेबर कॉलोनियों के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेमोक्रेटिक इनक्लेव आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। वज़ारत दाखिला संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। और लूटने का नया तरीका। कराची में डाकुओं की फैमिली में शक्ल वारदात। ताजिर से 8.5 लाख रुपए छीन लिए। वारदात में 3 मर्द 1 खातून शामिल। बच्चे को भी इस्तेमाल किया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशस्तों पर मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद की नशस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली की नशस्त छोड़ देंगे। कराची में ताजिर के अगवा और डकैती के इल्जाम में SHO थाना जमान टाउन समेत 4 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। थानेदार राव रफीक मुअत्तल 3 रोज कबल ताजिर और उसके साथी को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था और ताजिर की गाड़ी में मौजूद 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में इफ्तार से कबल गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया, 2 शदीद जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता बच्चों की बाजियाबी। दोनों बहन भाइयों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे बड़ी खाला के घर मुंतकिल कर दिए। बच्चे किसकी तहवील में दिए जाएं, ये फैसला अदालत करेगी। बच्चों ने बताया कि वो अपनी मर्जी से गए थे। नानी और खाला सख्ती करती थीं, घर की सफाई करवाती थीं, खराब और बासी खाना दिया जाता था। इसराइल ने अनरवा के इमदादी अशिया के गोदाम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मरकज पर भी बम बरसा दिए। सहूनी हमले में 5 अफराद शहीद, 22 जख्मी। इसराइल ने दावा किया है कि हमले में हमास के रहनुमा को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 31,200 से बढ़ गई। गजा में जंग बंदी की कोशिशों में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अमरीका ने इसराइल को रफा पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल ने मुतासरीन के इनखला का मंसूबा पेश नहीं किया।
हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर हमास को शिकस्त हो गई तो इसराइल किससे मुज़ाकरात कर रहा है। अगर आप रफा जाएं तो भी आप जंग हार चुके हैं। तमाम कत्लेआम के बावजूद गजा के लोग आपके सामने हथियार नहीं डालेंगे। गजा के लोग अब भी मज़ाहमत को कबूल कर रहे हैं। अमरीका भर में गजा जंग के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। अमरीकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा बंद कर दिया। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फराहमी पर एहतजाज, गजा में जंग बंदी और आज़ाद फलस्तीन के नारे। चीन को बड़ा धचका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। चीनी कंपनी को टिकटॉक ऐप से अलहदगी के लिए 165 दिन की मोहलत, अलहदा न होने पर वेब होस्टिंग सर्विस रोक दी जाएगी। चीन ने खबरदार किया है कि पाबंदी के नताइज अमरीका को भुगतने होंगे। यहूदियों के स्टोरों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीजें रमजान में सस्ती मिलेंगी। हमारे यहाँ पे जितने हाजी हैं उन सब ने महंगी कर दी है। शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ आए और मुझे लेके चले यहाँ यूटीएस स्टोर में कौन सा सौदा गरीब आदमी को दे रहे हैं। 314 रुपए बेसन जो है यूटीएस स्टोर का रेट है। होल सेल दुकान जो है 240 रुपए और 260 रुपए दे रही है। आए मेरे साथ आके मुआयना करें कि कोई किसी गरीब आदमी को आटा दे रहे। रहमतों के महीने में गरीबों के लिए जहमतें। अशिया की कीमतें दुगनी। खरबूजा 90 रुपए से 200 रुपए किलो हो गया। 250 रुपए किलो वाली खजूर महंगी होकर 600 रुपए किलो में बिकने लगी। शहरियों ने जखीरा अंदोजों के स्टोर्स पर छापे मारने का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं। रेट्स देखें जी, जो खजूर पहले 250-200 रुपये मिल रही थी, जो कि गरीब आदमी की पहुंच में थी, अभी वही खजूर जो है 500 रुपये 600 रुपये में मिल रही है। 600 रुपये 500 रुपये वो तो खाने का पता नहीं लगता खजूर खाई भी है कि नहीं खाई। गरीब के लिए ये चीज़ें खाने एक ख्वाब ही होगी है, ये ऐसी चीज़ें खाने। हालात तंग होए ने होता कि पानी ना खोली ज़्यादा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई अजला में सर्द रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद में रात गए बारिश, जबकि गरियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक 5 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ के बायस बंद राब्ता सड़कों की बहाली की कोशिशें जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज दुबई में होगा। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का जायजा एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान की मेजबानी में अगले साल शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर बात भी होगी। PCB के सरबरा मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। और PSL सीजन 9 दिलचस्प टाकरे आखिरी मराहिल में दाखिल। आज से नॉकआउट मुकाबलों का आगाज। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर सलमी की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।